अभी दोस्तों जैसे आपको स्कैनर मिलेगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा ऐसा लैंडिंग पेज खुलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने हमारे सारे रूल्स लगा के रखे हैं और ये देखो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से प्रकार के आपको स्टॉक्स ढूंढ के देगा सुपर ट्रेंड वाला इंडिकेटर। ओके, और अभी हम लोगों ने पूरा स्ट्रेटजी तो सीख लिया था। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे ये देखो, ये वाला जो स्टॉक है इसके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। ओके, और मोमेंटम वाला ब्रेकआउट आया। तो ये जो सुपर ट्रेंड वाला जो इंडिकेटर है ना, ये देखो यहाँ पे इस प्रकार के स्टॉक ढूंढ के दे देगा। ओके, ये देखो अभी जैसे IND स्विफ्ट लेबोरेटरीज है, अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर एक डिसेंडिंग चैनल बन रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सुपर ट्रेंड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों जब मैं कभी भी कोई मोमेंटम ब्रेकआउट्स देखता हूँ ना, तो मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को लगाता हूँ और देखता हूँ कि सुपर ट्रेंड कैसा बिहेव कर रहा है। और आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजी है। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग को एक लेवल ऊपर जाना है, ऊपर लेके जाना है, तो आप इस वीडियो को दोस्तों स्टार्ट से एंड तक देखना, ताकि आपको इस पूरी सुपर ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का पूरा सारांश और लर्निंग मिल सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी ये यहाँ पे दिख रहा होगा सुपर ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है ये हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात कर रहे हैं, और स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें सुपर ट्रेंड को यूज़ करके वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और विथ फ्री स्कैनर। अब ये फ्री स्कैनर क्या है, अब ये जो पूरी स्ट्रैटेजी सीखेंगे, स्ट्रैटेजी सीखने के बाद में डेफिनेटली बात आती है कि स्टॉक सिलेक्शन, कि जो सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स होंगे वो कैसे सिलेक्ट करें। तो ये जो फ्री स्कैनर है वो मैं स्टॉक को ढूंढ के दे देता है। तो वो स्कैनर का एक्सेस कैसे मिलेगा, ओके, कहाँ मिलेगा, आपको मैं सब बताऊंगा। तो दोस्तों ये आपको सुपर ट्रेंड का चार्ट दिख रहा होगा, इसके अंदर है ना ये जो दिख रहा है ना आपको ग्रीन लाइन, ओके, और ये जो रेड लाइन। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या करता है ना, ये एक मोमेंटम को आइडेंटिफाई करता है, ओके, और बताता है कि कौन से जो स्टॉक्स है वो मोमेंटम में है। अगर कोई भी स्टॉक्स अगर ये ग्रीन जोन में है और ग्रीन जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो उनको बोला जाता है बुलिश। क्या बोला जाता है? बुलिश। और जो भी स्टॉक्स ये रेड जोन में है, मतलब ये जो रेड लाइन है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ये बेरिश है। क्या है? बेरिश है ये सारे स्टॉक्स। तो अगर रेड लाइन है और रेड लाइन के नीचे प्राइस एक्शन है, जैसे देखो ये यहाँ पे देखो ये पूरा रेड लाइन के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा था, तो इसको बोलते हैं बेरिश मोमेंटम। और जो भी स्टॉक्स ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जैसे देखो ये पूरा प्राइस ग्रीन लाइन के ऊपर था, ग्रीन जोन में था, तो इसको बुलिश मोमेंटम बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है ना, हमें वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो अपने रेजिस्टेंस के जस्ट आसपास हैं और रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि ये एक ऐसा स्टॉक था, आप समझो कि रेजिस्टेंस के वहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो हमें देखना क्या है कि सबसे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए। ओके, ट्रेंड बोले तो एक हायर हाइज एंड हायर लोस। हायर हाइज एंड हायर लोस कैसे मिलेगा? एक स्टॉक का एक ऐसा एक्शन चाहिए, हायर हाइज एंड हायर लोस। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एक जो स्टॉक है वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो पहला एक अप ट्रेंड होना चाहिए, हायर हाइज एंड हायर लोस डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट के अंदर। दूसरी चीज़ दोस्तों होनी चाहिए, एक पैटर्न बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझो कि यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बने, ओके, और फिर उसका ब्रेकआउट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरी चीज़ एक पैटर्न बनना चाहिए। तीसरी चीज़ वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, ओके, जो अपने रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज कि वहाँ पे एक ब्रेकआउट आए विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। देखो वहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल आए, ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि एक चार्ट होता है ना, इसके नीचे वॉल्यूम बार होते हैं ऐसे ऐसे। तो जब भी ब्रेकआउट आएगा ना, तब हमारे वॉल्यूम जो बार है, ओके, वो काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड था और यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न ही बना, जैसा हम लोग ने यहाँ पे बनाया है।
ओके। और ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न बनाना, यहाँ पे जब भी ये ब्रेकआउट आया था, देखो ब्रेकआउट आने, हाँ एग्जैक्टली जब ब्रेकआउट आने की कोशिश कर रहा था, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बार देखो। अब अगर ऐसा एक्शन हो रहा है ना, तो इससे पता चलता है कि जो एक स्टॉक है उसके अंदर जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। ओके, तो ये मोटा मोटी इसके रूल्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं। और अब ये जो पूरा स्ट्रैटेजी है ये अब आप जान चुके हो, तो अब मैं क्या करूँगा, 2 से 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर ले जाके ये स्ट्रैटेजी को बता देता हूँ, और फिर उसके बाद में मैं आपको ये पूरा स्कैनर को कैसे यूज़ करना है, कैसे स्कैनर को यूज़ करके स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करना है, वो हम लोग सीख लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, ये देखो। और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों मैं ना 7 फ़रवरी को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ तकरीबन 2 घंटे का। ओके, 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रैटेजी था, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर वीसीपी के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है, ओके, ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 फ़रवरी को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके, ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेजोन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेजोन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया, फिर है ना, वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फ़रवरी के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना। ये जो भी अभी हम लोगों ने जो चार्ट देखा था वो यही वाला चार्ट था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। लाइक जब ब्रेकआउट होगा तो आपको क्या देखना है ना, आपको एक चीज़ का हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो कि क्या यहाँ पे कोई इनसाइड बार कैंडल्स है क्या, यहाँ पे कोई टाइटनेस एक्शन है क्या। अब आप बोलोगे टाइटनेस एक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड है, ओके, और समझो कि यहाँ पे एक पैटर्न बना, तो ब्रेकआउट होने से पहले एक पता है एक साइडवेज एक्शन आता है, ना तो प्राइस ऊपर जाता है ना ही प्राइस नीचे जाता है। जैसे देखो यहाँ पे आया, देखो 3 से 4 दिन का, अगर ऐसा टाइटनेस एक्शन आता है, ओके, और फिर अगर ब्रेकआउट आता है तो ऐसा माना जाता है कि वो जो ब्रेकआउट है उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और एक और चीज़ दोस्तों बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा जो मेहनत है आपके अंदर इंप्रूवमेंट ला रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड एक पॉजिटिव कमेंट करना ज़रूर मत भूलना, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशन फैक्टर है ना वो आपके आपके लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर। अगर आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये जो मेरे वीडियो है पसंद आ रहा है। ओके, तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल होती है ना उसके ऊपर बेसिकली हम लोग बाय करते हैं। ब्रेकआउट कैंडल का जो लो होता है हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर हमारा ब्रेकआउट कैंडल का जो साइज़ है वो अगर छोटा है, ओके, अगर ये देखो ये जो ब्रेकआउट कैंडल था ना ये 3.95% का था। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल किसे बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी ब्रेकआउट कैंडल का रेंज अगर 5 से 8% का हो, अगर 5% के आसपास है तो रिस्क इन रिवॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो 5% का ब्रेकआउट कैंडल हो तो उसके नीचे लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, या फिर उसका जो रीसेंट स्विंग लो। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे रीसेंट स्विंग लो ये था, तो ये हम लोगों ने इसका वीक लेवल पकड़ा है, और जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है ये। तो अगर ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर चले जाएगा तो इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये जो स्टॉक है, और ये जो लेवल है अगर इसके नीचे चले जाएगा तो ये जो पूरा सेटअप है वो वीक हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में देखो कितना अच्छा इसने एक मोमेंटम दिया है। और अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि सुनील इसके अंदर हमें एग्जिट कब लेना है। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जिट कब लेना है। जैसे ही आपका ये जो चार्ट है
ये सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाए, ओके, और नीचे क्लोजिंग दे दे, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया था और इसने क्लोजिंग दे दिया एक रेड कैंडल का, तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखो ना तो ये जो लाइक ग्रीन जोन जो देख रहा है यहाँ पे एक रेड कैंडल, लेकिन आई डोंट थिंक सो इसने क्लोज दिया। आई वुड से कि जब भी आपका ये रेड जोन बन जाए और उसके नीचे एक बेरिश कैंडल बन जाए, वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। और यहाँ पे लाइक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी देखने मिला। और बेसिकली ये जो सुपर ट्रेंड है ना, सुपर ट्रेंड का हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये ना एक आई वुड से एक एरिया देता है एक चार्ट को ऊपर नीचे घूमने का। जैसे ये यहाँ पे ऊपर गया, तो अगर यहाँ से थोड़ा भी पुल बैक आता है ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एग्जिट मिल जाएगा। देखो इसने इतना रूम दिया ये चार्ट को घूमने का। जब वापस ऊपर प्राइस गई, तो वापस जब रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसने समय दिया, ओके। तो बहुत बार क्या होता है ना कि एक चार्ट के अंदर जब फेक मूव आते हैं, ओके, जो फेक ब्रेकआउट आते हैं, वो फेक ब्रेकआउट से बचा देता है, फेक मूव से बचा देता है सुपर ट्रेंड, ओके। और जब फाइनली अगर मोमेंटम हमारा सच में वीक हो चुका है ना, तो ये जो रेड कैंडल है, अगर ये इसके नीचे क्लोज होती है या फिर अगर रेड जोन बनता है और उसके नीचे एक बेरिश कैंडल बनती है, तो हम लोग वहाँ से एग्जिट ले लेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अभी जैसे हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो यहाँ पे एक बुलिश बेसिंग पैटर्न भी बन रहा था, ये देखो। अब बुलिश बेसिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, इधर किधर हुआ मैं आपको बताता हूँ, इधर, और यहाँ पे एक ओवरहेड रेजिस्टेंस था। तो अब ये जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है, इसका भी ब्रेकआउट हो गया, और एक बेसिंग पैटर्न था, उसका भी प्राइमरी जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर चले गया प्राइस, ओके। तो यहाँ पे इसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल माना जाएगा, ये देखो, इसको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल माना जाएगा। और फिर मैंने आपको क्या बोला कि प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट के साथ साथ में अगर वॉल्यूम एक्शन का भी अच्छा लाइक बार बनता है, तो उससे पता लगता है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल आया, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हम लोग लाइक इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। और अगर ब्रेकआउट कैंडल के नीचे जाएगा तो ये जो सेटअप है वो हमारा वीक हो जाता है, ओके। और बाद में देखो हम लोग सुपर ट्रेंड को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे। और अभी तक इसके अंदर हमें ऐसा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला हमें कोई एरिया दिखा नहीं है जहाँ पे हमें एग्जिट मिला हो। तो ये एक और एग्जांपल था, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ओके। अभी एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं जहाँ पे हमें एग्जिट मिला हो। जैसे हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे ना काइंड ऑफ टाइटनेस था, इसका ब्रेकआउट मिला, इसके ऊपर अगर हम लोग ने एंट्री लिया है, तो यहाँ तक हमारा मोमेंटम इसने स्ट्रॉन्ग दिया। और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये ग्रीन जोन के नीचे ये बेरिश कैंडल बनी और यहाँ पे रेड लाइन बनना स्टार्ट, तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट लेते। तो देखो, लेट मी बी वेरी ट्रूथफुल एंड लेट मी बी वेरी हॉनेस्ट। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में लोग क्या सोचते हैं ना कि रातों रात मतलब मैं पैसा बना लूँगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये भी एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह कंसिडर करो। और यहाँ पे है ना, देखो अभी जैसे ये वाला सेटअप था, इसके अंदर पैसे नहीं बने, लेकिन जहाँ पे एंट्री हुई उसके थोड़ा सा ऊपर लाइक 2-5% का प्रॉफिट हुआ रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको समझना है कि ये भी एक बिजनेस है। यहाँ पे हर एक जो आपका सेटअप होगा ना, उसके अंदर आपके पैसे नहीं बनेंगे, ओके। तो यहाँ पे है ना, आप इसको बिजनेस की तरह समझो। कोई ट्रेड्स में आपके लॉस होंगे, कोई ट्रेड्स में प्रॉफिट होंगे, बट ओवरऑल आपको देखना है कि आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो। अगर आप प्रॉफिट में हो तो फिर आपको वो जो स्ट्रैटेजी है उसको यूज़ करना है, ओके। मतलब आपको स्ट्रैटेजीज को देखना है कि देखो, मार्केट में बहुत सारी प्रकार की स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं RSI ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी बताया हूँ, कभी मैंने MACD की बताया, कभी मैंने सुपर ट्रेंड की। दोस्तों, ये देखना है कि आपको देखो कैसा है ना कि अगर एक आदमी बीमार होता है ना, तो पैरासीटामोल लेता है, कोई डोलो लेता है। तो जो आदमी को जो दवाई सूट करती है वो लेता है, क्योंकि उससे उसकी बीमारी ख़त्म हो रही है। तो जैसे मैं इतनी जो स्ट्रैटेजीज लेके आता हूँ ना, आपको जो स्ट्रैटेजीज पसंद आती हैं, जो आपके लिए काम करती है दोस्तों, वो आप यूज़ करो, ओके। और आपको इसको बिजनेस की तरह समझना है, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ओके। ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं था, लेकिन यहाँ पे आई वुड से इसने एक प्रॉपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया। इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं, राउंडिंग बॉटम। ये देखो, इसको प्रॉपर राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। अगर हम लोग ये जो कैंडल है, अगर इसके ऊपर हम लोग एक्शन लेते हैं, ओके, तो हम लोग ये जो है, ये वाला लेवल हमारा इनवैलिड जोन होता है, या फिर ये हमारा लेवल वीक जोन होता, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, ये स्ट्रांग नहीं है,
ओके तो या तो प्रीवियस ब्रेकआउट मतलब प्रीवियस कैंडल के नीचे या फिर रीसेंट स्विंग लो। और यहाँ पे देखो फिर मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि सुपर ट्रेंड को यूज़ करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, और आप देखो कितना अच्छा मूव आया और फिर यहाँ पे हमें एग्जिट मिला। तो सुपर ट्रेंड एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है एक ट्रेल करने के लिए स्टॉप लॉस को, और ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम वाले स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई करके देता है। दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हमारे स्कैनर के ऊपर चलते हैं। तो अगर आपको दोस्तों स्कैनर का एक्सेस चाहिए ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना, तो हमारी जो टीम है आपको स्कैनर का एक्सेस दे देगी। अभी दोस्तों जैसे आपको स्कैनर मिलेगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा ऐसा लैंडिंग पेज खुलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने हमारे सारे रूल्स लगा के रखे हैं, और ये देखो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से प्रकार के आपको स्टॉक्स ढूंढ के देगा सुपर ट्रेंड वाला इंडिकेटर। ओके, और अभी हम लोगों ने पूरा स्ट्रेटजी तो सीख लिया था। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे ये देखो ये वाला जो स्टॉक है इसके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। ओके, और मोमेंटम वाला ब्रेकआउट आया। तो ये जो सुपर ट्रेंड वाला जो इंडिकेटर है ना, ये देखो यहाँ पे इस प्रकार के स्टॉक ढूंढ के दे देगा। ओके, ये देखो अभी जैसे IND स्विफ्ट लेबोरेटरीज है, अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर एक डिसेंडिंग चैनल बन रहा था। ओके, मैं ना इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, और अब यहाँ पे आपको बताता हूँ। ओके, ये देखो, देख रहे हो बाप, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ पे हमारा जो RSI है वो ग्रीन होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ग्रीन है RSI? एग्जैक्टली ग्रीन है। ये देखो यहाँ पे आज पहला कैंडल था, आई गेस पहला या दूसरा, हाँ आई गेस दूसरा तीसरा कैंडल था, और यहाँ पे देखो ये ग्रीन जोन वाला बार बनना, मतलब ग्रीन जोन बनना स्टार्ट हो गया है। मतलब RSI इसका जो सुपर ट्रेंड है वो एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन भी है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जिसका भी ब्रेकआउट दिया है। ओके, और प्लस यहाँ पे एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न भी बन रहा है। तो डिसेंडिंग चैनल पैटर्न है, एक लॉन्गर रेंज इंटरमीडिएट फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ओके, और फिर मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम एक्शन होनी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन भी है। तो इस प्रकार के चार्ट को आप अपने रडार पे रखो, और फिर जैसे ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाते हैं तो आपको उनको रिव्यू करना चाहिए। ओके, फिर अभी मैं आगे जाता हूँ। ये देखो फेडरल बैंक, देखो मानक सिया एल्यूमिनियम, ये देखो जब ये स्टॉक ने यहाँ से मोमेंटम देके ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया था, तब से ये जो हमारा सुपर ट्रेंड वाला जो इंडिकेटर है इसने ये ढूंढ के दे दिया ये चार्ट को। ओके, फिर एंजल वन देखो, इसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, एक टाइटनेस का उसको ढूंढ के दिया। और ये देखो ये चार्ट देखो आप, एक्सप्रो देखो, इसको देखिए आप। ओके, प्रीमियर पॉलीफिल्म, ग्रो ने आज ब्रेकआउट देने की कोशिश की। तो ये जितने भी आप जो चार्ट देख रहे हो दोस्तों, अभी जैसे ये देखो MIRCE, ओके, अभी ये वाला जो चार्ट है ये इसने ढूंढ के दे दिया। अभी अगर हम लोग इसको देखते हैं तो लुक एट दिस, लुक एट दिस। क्या आपको इसके अंदर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बुलिश दिख रहा है? डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे टाइटनेस भी था 3 से 4 दिन का, और फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने भी आया, जहाँ पे हमारा जो सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेटर है फ्लैट हो गया है। अगर आपको ऐसा सेटअप मिलता है ना तो वो बहुत ही अच्छा सेटअप था, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल हो जाता है, जहाँ पे भी हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर फ्लैट होता है और वहाँ से अगर रीटेस्ट होता है तो ब्रेकआउट देने के बाद में। तो ये दोस्तों पूरा स्ट्रैटेजी था। ओके, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा समझाया। और ये जो आपको जो स्कैनर दिख रहा है ना दोस्तों, ये जैसे ही मार्केट बंद हो जाए उसके बाद में आप ये स्कैनर के ऊपर क्लिक करो, स्कैनर के बेसिस पे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो और अगले दिन उनको रिव्यू करो, जो भी स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं और जो भी अच्छा सेटअप बना रहे हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो दोस्तों इतना जो परिश्रम है, इतना जो हार्डवर्क है ना, मैं आप लोगों को एडुकेट करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को एक अच्छी तरह से समझ सके, मार्केट को अंडरस्टैंड कर सके टेक्निकल एनालिसिस करके। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको लगता है ना कि मेरा कंटेंट अच्छा है तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर सकते हो, और अगर उनको ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है। और लास्ट बार वापस बोलूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एंड टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।